GSTR2B और परचेज रजिस्टर मैच नहीं हो रहा है। ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, जहां हम एक्सेल के थ्रू अकाउंटिंग और जीएसटी का काम आसान बनाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं GSTR2B रिकंसिलिएशन के बारे में। स्टेप बाय स्टेप कैसे आप एक्सेल में सप्लायर डेटा और 2B डेटा को मैच कर सकते हैं। वेदर यू आर सीए, अकाउंटेंट या बिजनेस ओनर, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए एक्सेल शीट ओपन करते हैं और रिकंसिलिएशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे डेमो इनवॉइसेस। इनवॉइसेस आप देख रहे हैं वो डेमो पर्पस के लिए लिए हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने एज पर इनवॉइसेस बुक्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे उसके ऑपोजिट लिख दिया एज पर 2A एंड IGST CGST SGST। सेम उसके डिफरेंसेस के लिए मैंने कॉलम्स में लिख दिया है। एंड एज पर 2A के हिसाब से मैंने लिखा है उसके ऑपोजिट एज पर बुक्स में हमारे पास क्या अवेलेबल है। इस कॉलम में हम भी लुकअप फार्मूला लगाएंगे जो GSTR 2A शीट से डेटा मैच करेगा। इनवॉइस नंबर के बेसिस पर इससे हमें पता चलेगा कि बुक्स में कितना इनवॉइसेस 2A में अवेलेबल है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द फार्मूला। वी लुकअप वैल्यू विल बी इनवॉइस नंबर। इसको हम लॉक कर देंगे थ्रू F4। सो F4 इज हमें सिर्फ लॉक करना है बी कॉलम। सो हमने बी कॉलम को लॉक कर दिया है। नेक्स्ट कॉमा देन टेबल अरे। टेबल अरे में हम सेलेक्ट करेंगे एज पर 2A वाला इन्वॉइसेस। सो उसको हमने सेलेक्ट करके हमने उसको पूरा लॉक कर दिया है क्योंकि हमें सिर्फ उसी टेबल में से डेटा चाहिए। कॉमा column index will be invoice number is one column, then we need IGST का amount, so 1 2 3 4 5 6। so IGST सिक्स्थ कॉलम में आ रहा है as per table array जितना हमने सेलेक्ट किया है। एंड ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच हमको चाहिए। इसका मुझे डेटा मिल गया है। ये हमारा 2A में अवेलेबल है, जहाँ की हम यहाँ पे देख सकते हैं इनवॉइस 101 ABC ट्रेडर्स 1 जुलाई एंड द IGST अमाउंट इज 1800। सेम हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे IGST का कॉलम सेलेक्ट करके SGST तक कंट्रोल R करेंगे। सो दैट फॉर्मूला विल बी कॉपी पेस्ट। यहाँ पे हमें CGST का डेटा चाहिए तो हमें सेवेंथ कॉलम का डेटा चाहिए। एज पर 2A में ये सेवेंथ कॉलम में आ रहा है तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। सेम फॉर SGST के लिए हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। ये हो गया हमारा फॉर्मूला डन। अब इसमें हम क्या करेंगे, कंट्रोल D एंड यू कैन डू कॉपी पेस्ट ऑल्सो। सो इधर हमें जितना डेटा मिला है यहाँ पे हम करेंगे इज इक्वल टू एज पर बुक्स डेटा माइनस जो हमने फॉर्मूला देके हमने एज पर 2A का डेटा लिया है। एज पर 2A डेटा हमको उसको माइनस करेंगे। सो विल डू कंट्रोल R एंड कंट्रोल D। मुझे आ रहा है इसमें डिफरेंस, सो हम इसको मार्क कर देंगे। जहां जहां हमें डिफरेंस आ रहा है उसको हम मार्क कर देंगे। सेम फॉर्मूला फिर हम यहाँ पे लगाएंगे एज पर बुक्स। यहाँ पे हम लेंगे बुक्स का डेटा। सो हम इधर क्या करेंगे, ये दोनों सेम हैं। अगर मैं अलग शीट में पेस्ट कर देता मुझे उधर जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये दोनों मैंने सेम ही शीट में लिया है तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इस टेबल को यहाँ पे ले लूँगी, यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगी। तो ये मुझे बुक्स का डेटा देगा क्योंकि ये दोनों सेम ही है। इसके लिए मैं टेबल को जस्ट शिफ्ट कर रही हूँ। सो सेम प्रोसेस रहेगा, कंट्रोल R कंट्रोल D। जहाँ पे हमें CGST SGST के लिए जस्ट कॉलम्स का डेटा चेंज करना है। कंट्रोल R कंट्रोल D। सेम हम यहाँ पे डिफरेंस के लिए कॉपी पेस्ट फॉर्मूला कर देंगे। सो हमें यहाँ पे डिफरेंस जा रहा है, उधर हम मार्क कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे आके लिख सकते हैं रीमार्क्स। जहाँ पे आपको कुछ डाउट है या क्या चीज़ का डिफरेंस है उसमें आप रीमार्क्स लिख सकते हैं। तो अभी हमारा फर्स्ट इनवॉइस है इनवॉइस नंबर 105 जो कि 2B में नहीं है, मतलब ये इनवॉइस विच इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन 2B। सो व्हाट वी विल डू इज यहाँ पे हम रिमार्क्स में लिख देंगे दिस इनवॉइस इज नॉट इन 2B। सेम फॉर दीज टू जहाँ पे नॉट एप्लीकेबल शो हो रहा है, इनवॉइस नंबर 109 एंड इनवॉइस नंबर 110, वो 2B में नहीं आए हैं। सो इट इज नॉट इन 2B। तो फर्स्ट वी विल क्लियर द एज पर बुक्स वाला पार्ट। इसमें मुझे 90 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है तो इसको हम अलग अलग से मार्क कर देंगे क्योंकि इसमें GST अमाउंट मिसमैच है। तो क्यों है, या तो मैंने बुक्स में रॉन्ग लिखा है, कुछ भी एनीथिंग कुछ भी पॉसिबल हो सकता है।
यहाँ पे भी हम रेड मार्क कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें जीएसटी अमाउंट मिसमैच आ रहा है, और ये इनवॉइसेस नॉट इन बुक्स हो जाएगा, नॉट इन बुक्स। सी हमें इनवॉइस लेके हमें टैली में रिकॉर्ड करना है, सिंपल। these three yellow marks invoice we have to record in tally, so ये हमारा डेटा ऐसे reconcile होगा टू वे। इट इज वेरी इजी टू डू। जस्ट एक VLOOKUP का फॉर्मूला लगाना है। मेक श्योर योर इनवॉइस नंबर इज मैचिंग विथ टू वे, और बुक्स का इनवॉइस नंबर मैच होना चाहिए बस। उससे अब सारा डेटा आपका बहुत इजी हो जाएगा टू वे रिकंसिलेशन करने के लिए। से आप सिंपल VLOOKUP का यूज करके अपना बुक्स और GSTR टू ए का रिकंसिलेशन कर सकते हो। ये मेथड एक्यूरेट है और बहुत टाइम सेविंग भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें GSTR टू बी रिकंसिलिएशन रहेगा, बट not VLOOKUP. It is through pivot table. That is more easy to do. Thank you so much.